अस्सलामुअलैकुम। इशफाक फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार राजा गजनफर अली थे, जिसकी कहानी तनवीर काज़मी और राजा गजनफर अली ने लिखी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले तनवीर काज़मी ने तहरीर किए। फिल्म के हिदायतकार इकबाल कश्मीरी थे। अक्सबंदी सलीम भट्ट ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 41वीं फिल्म का नाम था बाबुल। फिल्म के अदाकारों में यूसुफ खान, रानी, सुल्तान राही, आलिया, इलियास कश्मीरी, नईम हाशमी, नबीला, नन्हा, नजमुल हसन, साकिब, आसिफा, कमाला, इमदाद हुसैन, मुस्तफ़ा टिंड, रंगून वाला और मास्टर आदिल शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी असलम अदाकार यूसुफ खान से शुरू होती है, जो गांव से शहर पढ़ने के लिए आता है और पढ़ाई के साथ मेहनत मजदूरी करके गांव में अपने मजदूर बाप दीनू अदाकार नईम हाशमी, बहन बानो अदाकारा आलिया और छोटे भाई सलीम अदाकार मास्टर आदिल का खर्च भी उठाता है। शहर में ही असलम को एक अमीर आदमी सेठ शौकत अदाकार नजमुल हसन की बेटी और उसकी हम जमात अजरा अदाकारा रानी से मोहब्बत हो जाती है। असलम शहर में एक बेसहारा औरत जन्नते अदाकारा नबीला की भी माली इमदाद करता है, जिसका आवारा और बदमाश बेटा जबरू अदाकार सुल्तान राही जेल में होता है। दूसरी तरफ गांव में वहां के बदकिरदार चौधरी अदाकार इलियास कश्मीरी के जेल से वापस आने पर गांव में खौफो हिरास फैल जाता है, जिसकी बद नजर आते ही असलम की बहन बानो पर पड़ जाती है और वो इसे हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है। अजरा का बाप शौकत उसकी शादी एक अमीर बाप के बेटे से करने की कोशिश करता है, जिस पर अजरा इनकार करते हुए बाप को अपनी पसंद का बता देती है। इसी दौरान जबरू भी जेल से रिहा होकर आ जाता है। सेठ शौकत चालाकी से काम लेते हुए अजरा के सामने उसकी बात मान जाता है और असलम से मुलाकात करके उसका पता मालूम करने के बाद जबरू को उसके कत्ल का काम सौंप देता है। मगर जब जबरू असलम को मारने लगता है तो जन्नतें उसके सामने आकर उसे असलम के अपने ऊपर किए गए एहसानात गिनवाती है, जिस पर जबरू शर्मिंदा होता है और गुस्से में आकर सेठ शौकत का पैसा उसके मुंह पर मार आता है। मासूम अजरा जन्नते से मिलकर उसे अपने बाप से मिलने को कहती है, जिस पर जन्नते उसके बाप से अजरा का रिश्ता असलम के लिए मांगने जाती है, मगर सेठ शौकत उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन जबरू के आ जाने पर सेठ को हाँ करना पड़ती है। पैसे ना होने के बायस असलम का मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाता। इधर चौधरी असलम के बाप के पास रिश्ता भेजता है, जिस पर दीनू उसकी खूब बेइज्जती करता है। असलम गाँव अपने घर वालों को साथ ले जाने के लिए आता है और बाप को अपनी पढ़ाई छोड़ने की वजह बताता है। बेटे की खातिर बाप चौधरी के घर चोरी करता है, मगर पुलिस के खोजी उसका निशान पकड़ते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। मामले की नजाकत को समझकर असलम अपने बाप का जुर्म अपने सर ले लेता है और उसे 3 महीने जेल हो जाती है। इसी गम में दीनू मर जाता है और चौधरी के खौफ से बानो और असलम शहर आ जाते हैं। शहर में उनके ठिकाने का पता लगवाकर चौधरी शहर आता है और अपने जेल के यार जबरू से मिलकर उसे एक झूठी कहानी सुनाकर उसके जरिए बानो को अगवा करवा लेता है। मगर जब चौधरी बानो की इज्जत लूटने लगता है तो जबरू, जो बदमाश होने के साथ साथ एक गैरतमंद और मुनसिफ आदमी होता है, चौधरी की राह में रुकावट बन जाता है और चौधरी को पीटकर बानो और असलम को घर ले आता है, जहां जन्नतें उसे बेटी बनाकर रख लेती है। वहीं पर एक दिन असलम की तस्वीर देखकर बानो के पूछने पर सबको पता चल जाता है कि बानो ही असलम की बहन है। इधर असलम जेल से रिहा होकर गांव पहुंचता है, जहां उसे बाप के मरने और अपने घर वालों पर चौधरी के जुल्म की खबर होती है। यह सुनकर असलम चौधरी की हवेली में जाकर हंगामा खड़ा करके उसके साथियों को लेकर उसके पीछे शहर रवाना होता है। शहर में चौधरी जबरू को धोखे से घर से बुलाकर पीछे उसकी मां को जख्मी करके बानो को अगवा करवा लेता है। मां को जख्मी देखकर जबरू गुस्से में पागल होकर चौधरी के बदमाशों का पीछा करता है, जो उसे रास्ते में जख्मी करके फेंक देते हैं। बानो को चौधरी के हवाले कर दिया जाता है, मगर उसी वक्त असलम भी वहां पहुंच जाता है और चौधरी और उसके गुंडों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। लेकिन चौधरी अपना दाव चलने पर फिर असलम को जख्मी करके बानो की इज्जत पर हाथ डाल देता है। ठीक उसी लम्हा जबरू शदीद जख्मी हालत में वहां पहुंच जाता है और चौधरी को बंदूक से फायर करके हलाक कर देता है और इसके बाद जख्मों की ताब ना लाकर खुद भी मर जाता है। यूं फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, एक खूबसूरत कहानी पर बनी एक खूबसूरत फिल्म की न सिर्फ कहानी जबरदस्त थी, बल्कि अदाकारी का मयार भी आला था। खुसूसन इस फिल्म में सुल्तान राही की अदाकारी काबिले दीद है। इस फिल्म से सुल्तान राही का एंग्री यंग मैन का इमेज खुलकर सामने आया, जो आगे चलकर सारी उम्र उनका मुआविन रहा। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां,
रूना लैला, माला और मसूद राना के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी और सलीम काशिर ने की, जिसका म्यूजिक मास्टर अब्दुल्ला ने तरतीब दिया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के असी अपना आप सजाया वे तेरे लई सौ रब दी ये गीत अदाकारा रानी पर पिक्चराइज किया गया। अपना आप सजाया वे तेरे लई सौ रब दी। जी में सजना असा तेनू तक तक नहीं रजना ये गीत अदाकारा आसिफा पर अक्सबंद हुआ। रूना लैला के अथरी जवानी नहीं वस विच रही ये गीत अदाकारा रानी पर फिल्माया गया। तू फुल ते मैं खुशबू तेरी मेरी एक जिंदड़ी ये गीत अदाकारा रानी पर शूट हुआ। सौमीना सौमीना वीरा सौमीना ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। सौमीना सौमीना वीरा सौमीना माला का मैं खोला केड़ी किताब नू मैं केड़ा सबक पढ़ा ये गीत अदाकारा रानी पर अक्सबंद किया गया। मसूद राना का ले लो मेरे खिडौने कीमत सब दी वखरी वखरी ये गीत अदाकार यूसुफ खान पर फिल्माया गया। ले लो मेरे खिडौने कीमत वखरी वखरी सब दी नहीं जे साई साई आने ले लो मेरे खिडौने। नाजरीन ये फिल्म 18 जून 1971 बरोज जुमा रिलीज की गई। कराची में इसे रेनो जबकि रावलपिंडी के शबिस्तान और लाहौर के प्लाजा में नुमाइश के लिए पेश किया गया। अपने अपने शहरों के सदमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब तुफैल शाह, कदीर राना और मोहतरम असदुल्ला कुरैशी के मशकूर हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि फिल्म की कहानी, उसके ताने बाने, अदाकारी, पिक्चराइजेशन आला म्यार के थे। इसी वजह से इस फिल्म ने 22 से 24 हफ्ते तक का शानदार बिजनेस किया और न सिर्फ साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म करार पाई बल्कि इस फिल्म ने बेहतरीन फिल्म साज राजा गजनफर अली, बेहतरीन हिदायतकार इकबाल कश्मीरी, बेहतरीन मुसन्निफ राजा गजनफर अली और बेहतरीन अदाकारा रानी को निगार अवार्ड दिलवाने के साथ साथ अदाकार सुल्तान राही को भी खुसूसी निगार अवार्ड दिलवाया। यूं ये फिल्म अपनी शानदार पेशकश की वजह से माजी की फिल्मों में शुमार हो गई। तो ये था फिल्म बाबल का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।